से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुम्बकम्। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों की तरफ नजर डालते हैं। बंगाल की ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के मामले में मंगलवार को पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी जिलों में तैनाती के लिए केंद्रीय बलों की मांग करने का निर्देश दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अवकाशकालीन पीठ ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश अंततः यह सुनिश्चित करने के लिए है कि पूरे पश्चिम बंगाल राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों। पूरे राज्य में एक ही दिन स्थानीय निकाय के चुनाव होने हैं। बूथों की भारी संख्या को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा के इतिहास को भी याद दिलाया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने अपना आदेश पिछली घटनाओं को ध्यान में रखकर ही दिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा का इतिहास रहा है। चुनाव की आड़ में हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर लोगों को इस बात की भी आजादी नहीं कि वो नामांकन करा पाएं या उनकी हत्या हो रही है, तो फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का सवाल ही नहीं उठता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा ने स्वागत किया है। भाजपा ने ममता सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने चाहिए और इसके लिए सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग स्वयं राज्य के चुनाव आयोग ने की थी और अब उनके द्वारा इसके विपरीत स्टैंड लेना कानूनी दृष्टि से और संवैधानिक दृष्टि से बिल्कुल गलत था। जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थीं, अब मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद ममता बनर्जी की सरकार पूरी तरीके से बेनकाब हो गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी ने कहा है कि वो केंद्रीय बल ही नहीं किसी भी बलों की निगरानी में चुनाव के लिए तैयार है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं। ये पंचायत चुनाव 75,000 से अधिक सीटों पर होने हैं और लगभग 61,000 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। ऐसे में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की जा रही है। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी की अर्जी पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सभी जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। अब उस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर भी लग गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। I practice yoga every day. It has nurtured